हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, जहां पर 10 मिनट में टॉप आपको 60% के उत्तर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिए और लाइक शेयर कर दो स्पीड के साथ में, ताकि रोजाना इस प्रकार का टेस्ट हम कर सकें। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर एक पहला, की गलत जोड़े की पहचान करनी है। नंबर 60 सिटी सही है, गलता जी मंकी वैली ये भी ठीक है, भिवाड़ी को आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं ये भी ठीक है, अलवर को सुंदर उद्यान कहते हैं ये गलत है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि भीलवाड़ा को और किन किन नामों से जानते हैं। वस्त्र नगरी कहते हैं, तालाबों की नगरी, अबरक नगरी, माइका सिटी, मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। तो डी यानी सारे ही सही है। अगला है कि सही जोड़े की पहचान करनी है, सही कौन सा है। पद मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में सही है। बलदेव पशु मेला गलत। रामदेव पशु मेला नागौर में ये भी गलत। तेजाजी पशु मेला नागौर में ये भी गलत, यानी एक नंबर सही है, बाकी गलत है। डूंगरपुर जिला कौन से संभाग में आता है, तो ये उदयपुर संभाग में आता है। और अगला एक में से किस जिले की सीमा गुजरात से टच नहीं होती। गुजरात के साथ सीमा किस जिले की नहीं गुजरात के साथ स्पर्श करती है, कौन से, बाड़मेर लगाता है। बाड़मेर की सीमा होती है। और ऑप्शन दो हो गए बाड़मेर, तो दो याद रखिए। ये एक्चुअल में एक बांसवाड़ा था, लेकिन लेकिन ठीक है, बांसवाड़ा भी नहीं होता था। बाड़मेर दोनों याद रखिए कि दोनों ही है। अगला है कि चलिए, मिलान करना है पार्ट वन को पार्ट बी से। लोहारगल 1051, संबारिया चोटी 1034, ऋषिकेश 1017 और कमलनाथ 1001, यानी 1 2 3 4 ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि जोड़े को सम्मिलित कर दिए, भाकर कहाँ पर है। भाकर सिरोही यानी पहले में 3। गिरवा कहाँ पर है। गिरवा उदयपुर, तो 4 आना चाहिए। वागड़ बांसवाड़ा और बांगर जो है नागौर, यानी 3 4 2 1 आपका आना चाहिए। 3 4 1 2 अगर राइट आंसर करेंगे तो एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती है, तो माही नदी बनाती है। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास हुआ है। कौन सी नहर के नजदीक पर हुआ है, तो ये इंदिरा गांधी नहर के नजदीक, यानी एक आपका सही है। खारी और मोरेल नदी की किस नदी की सहायक नदी है, तो खारी और मोरेल बनास नदी की सहायक नदी के तौर पर आती हैं। अगला है कि भारत में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है, तो फ्लोराइड प्रभावित राज्य है राजस्थान। और अगला है कि पग बावड़ी बाड़मेर में है, बाड़मेर में कहाँ पर है, मोकलसर में बनी हुई है पग बावड़ी। और अगला है कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू में सबसे कम वन है, सबसे ज्यादा उदयपुर में है। कौन सा जोड़ा सही है, हनुमानगढ़, ठीक है, जो कि छोटा किल किल, ये तो नहीं है। जैसलमेर कालातीतर ठीक है। श्री गंगानगर गोडावण जो है, तो दोनों चिकारा जो है, एक नंबर ही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि खेतों में अलग अलग करने की छोटी छोटी जो दीवारें होती है वो क्या कहते हैं, खेतों को अलग अलग करने वाली छोटी छोटी जो दीवारें होती है उन्हें मेड कहते हैं, एक आपका सही है। पूर्ण पर चढ़ाकर पानी खींचने का जो मोटा रस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, वो लाव कहलाता है। और इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है, ठीक है। थरपड़ों यानी स्थापित करना, टुकड़ों यानी छिपकाना, मगजी यानी रजाई आदि में सिलाई के साथ निकली हुई अन्य कपड़े की किनारी, यानी सारे ही जोड़े सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किस जिले में मरुकला ग्राम की स्थापना की गई है। मरुकला ग्राम जो है ये जैसलमेर में है, तो 3 आपका सही है। चलिए, अलग अलग जोड़े का मिलान कर दीजिए भी, ठीक है। अलग अलग जोड़े का मिलान, डूंगरपुर 268, बांसवाड़ा 396, चित्तौड़गढ़ 191 और कोटा जो है 374, यानी राइट आंसर का एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले बताइए। न्यूनतम घनत्व वाले जिले जैसलमेर और बीकानेर है, जैसलमेर और बीकानेर, यानी राइट आंसर का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र यानी पावर स्टेशन राजस्थान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं आता, आगूचा वाला नहीं है, यानी 4 आपका सही है। और राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह कौन सा है, पहला आता है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सहायताएं सेवाएं प्रदान कौन करता है। हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं पवन हंस हेलीकॉप्टर, यानी सी आपका सही है। और रस कपूर नाम से सिक्के तो चले थे कौन सी रियासत में, जयपुर रियासत में जगत सिंह की जो प्रेमिका थी उनके नाम पर। और भारत के किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, तो ये गणेश्वर सभ्यता जो कि कांतली नदी के किनारे पर सीकर में है। रणमल की हत्या के बाद में उनके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी, तो कोहिनी गांव में शरण ली थी। और अगला आता है कि बीकानेर के पहले शासक जिन्होंने 1570 के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की दीनता स्वीकार की थी, तो अकबर की दीनता कल्याण सिंह ने स्वीकार की थी। प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ के किस महाराणा के समय हुआ था, तो भीम सिंह की बेटी थी, भीम सिंह के टाइम पर
डी आपका सही है। और जयपुर में समाधि प्रथा 1884, कन्यावध 1884, सती प्रथा 1845, मानवाधिकार 1847। इन पर रोक किनके शासनकाल में लगी थी? मान राम सिंह सेकंड के टाइम पर लगी थी। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंतिम संधि सिरोही ने की थी 11 सितंबर 1823 को। उस समय सिरोही के शासक कौन थे? महाराजा शिवसी शासन कर रहे थे। अंतिम रियासत है ये, पहली करौली रियासत आती है। अजमेर में नसीराबाद छावनी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? नवंबर 1818 में। नवंबर 1818 में। कोटा शासक महाराज उमेश सिंह द्वितीय किसके द्वारा निर्माण किया गया था? द्वारा किसका निर्माण करवाया था उन्होंने? तो उन्होंने उमेद क्लब का, कर्जन वायली मेमोरियल हॉल महात्मा गांधी भवन का, हर्बर्ट कॉलेज का, सभी का निर्माण करवाया था। 4 आपका ठीक है। स्वतंत्र संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल बता दिए। दामोदर दास राठी का जन्म स्थल आता है पोखरण। पोखरण यानी सी आपका सी है। अगला है कि 1921 में किस रेजिमेंट बटालियन को समाप्त कर मीना कोपस की स्थापना की गई थी? कौन सी बटालियन को समाप्त किया गया था? तो 42वीं एरनपुरा रेजिमेंट और 43वीं देवली रेजिमेंट दोनों को ही मिटा कर जो है पतन करके मीना कॉपर्स की स्थापना हुई थी 1921 में। सी आपका सही है। 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया था। और पहले चांसलर कौन बने थे नरेंद्र मंडल के? वो कमेंट करके आप बताइए। स्वर्ण और चंडी का प्रयोग है वो राज्य की किस चित्रशैली में किया गया था? सोने और चांदी है ये। सोने और चांदी का जो प्रयोग हुआ था, ये हाड़ौती चित्रशैली में हुआ था, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग। और छमछड़ी किस जाति के बालकों के द्वारा किया जाता है? ये जैन। ठीक है, जैन यानी बी आपका राइट आंसर है। कला की क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान की बोली कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में। और अगला है कि छोटी तीज कहा जाता है श्रावण तीज को। श्रावण शुक्ला तृतीया को जो आती है जयपुर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी आती है? मोनोतेनेंसी की ख्यात सबसे प्राचीन ख्यात आती है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। सफेद चूहे को क्या कह देते हैं? काबा कहलाता है। और समदड़ी बाड़मेर में कौन से लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? तो संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। हालांकि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, शहरिया समाज में हताई क्या है? हताई किसे कह देते हैं? ये सहरानों के बीच में एक छतरीनुमा जो चौकोर झोपड़ी होती है, उसे हताई कहते हैं। यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि तोहन दुर्ग कहाँ पर है? तोहन दुर्ग है कांकरोली में। अब कांकरोली कहाँ पर है? कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि चलिए, अलग अलग मंदिर है, तीर्थ स्थल है, कहाँ कहाँ पर मिलान करना है? सोलगिरी जैन तीर्थ है जैसलमेर, तो पहले में 4 कर दीजिए। ठीक है। और भूतनाथ मंदिर आता है जोधपुर, तो 2 कर दीजिए। सॉरी, भूतनाथ मंदिर आता है जालोर में, 3 कर दीजिए भी, जालोर में आता है। शिवड़ा मंदिर जो है ये जोधपुर में है, तो ये 2 कर दीजिए। टुंगी तीर्थ है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, तो 1 कर दीजिए। यानी 4, 3, 2, 1 यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला एक, राजस्थान में शासन सचिवालय का एकीकृत रूप है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 1949 के दौरान। बी आपका सही है। राजस्थान राज्य में सादी लली समिति का संबंध की सादी लली समिति थी पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि मिलान करना है नालंदा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नालंदा यानी विश्वविद्यालय है, तो पहले में 2 आना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय है, तो पहले में 2। सारनाथ अशोक स्तंभ है, 1 आना चाहिए। झांसी क्या है? स्तूप है, तो 4 आना चाहिए। कोणार्क सूर्य मंदिर है, यानी 3 आना चाहिए। तो 4 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका है। सी होगा राइट आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक रहे हैं? तो ये संतूर के प्रतिपादक यानी बी आपका है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी इतिहासकार कौन रहे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी एक आपका सही है। कहला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सी आपका सही। और हिजरी सन का जो पहला महीना आता है वो आता है मुहर्रम का, यानी एक आपका सही है। अगला है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर है? पोखरण में, यानी बी आपका सही है। और यदि आप गोलकुंडा किला देखना चाहते हैं तो किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो आप तेलंगाना जाएंगे। बी आपका सही है। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन में गोंडवान भूभाग से संबंधित रहा है? तो दक्कन का पठार रहा है। और 60 नंबर, कि शिशु के पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग किया जाता है, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा ज़्यादा ही सुपर फास्ट हो गया है आज का टेस्ट तो, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस स्पीड से जो कर रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है
फायदा हो रहा है क्या, कोई समस्या तो नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि थोड़ा और धीरे करें, तो 10 की जगह 15 मिनट भी कर सकते हैं, बता दीजिए। और 10 मिनट में 60 क्वेश्चन में से कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। और डेली रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं, जो आप रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रात को 8 बजे रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। शेयर और कर दीजिए, लाइक कर दो फटाफट भी। थैंक यू।